गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं आज श्रीशैलम और हम रेडी हो चुके हैं। तैयार हो रही है और मैं तैयार हो गई। मुझे मम्मी साड़ी पहना दी और फिर अब मैं रेडी हो रही है और आज हम लोग जा रहे हैं श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। तो मिलते हैं गाइस। हमारी कैब आ चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे और हम लोग अपने लोकेशन से श्रीशैलम बाय रोड जा रहे हैं और हमारी लोकेशन से श्रीशैलम की दूरी मतलब लगभग 200 से लेके 230 किलोमीटर की दूरी पे है। आप भी श्रीशैलम जाना चाहते हैं तो पहले आप हैदराबाद आएँ, फिर वहाँ से आप ट्रेन, बस या फिर कैब बुक कर सकते हैं। बाय रोड 6 घंटे के रास्ते होते हैं। मंजिल तक पहुंचने से ज़्यादा खूबसूरत और महत्वपूर्ण वो सफ़र होता है जो हमें उस मंजिल तक ले जाता है। फिर हमने यहाँ पे चाय पी और फिर हम आगे बढ़े। खैर चलिए मैं आपको बताती हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कुछ बातें। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भगवान शंकर, अर्जुन और माता पार्वती मल्लिका का संयुक्त रूप है। कहा जाता है कि यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों एक साथ दर्शन देते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे स्थान पे है और इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है, जिसे दक्षिण कैलाश भी कह सकते हैं, जहाँ पार्वती और शिव दोनों एक साथ दर्शन देते हैं। रास्ते की खूबसूरती की अगर बात करें तो आप देख ही रहे हैं कितने प्यारे प्यारे प्राकृतिक चीज़ हैं और यहाँ से हमेशा मतलब हल्के हल्के पानी आते रहते। कहा जाता है क्या बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है और ये पीछे अगर उसके पीछे के जाके देखें तो बहुत मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से पानी आ रहा है, तो पानी का प्रभाव उधर कैसा होगा। खैर आगे बढ़ते रहें और हमारे ब्लॉग को अंत तक देखें और मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे क्या क्या हमने किया। अब यहाँ से टाइगर रिजर्व एरिया शुरू हो रहा है, यानी जंगल। यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे जानवर हैं, टाइगर, लायन, डियर, बहुत सारे कुछ। तो ऐसे भी सुबह के 6 बजे के बाद ही हमारे एंट्री होती है इधर और शाम को 6 बजे के बाद बंद हो जाती है। मतलब ना इधर से कोई जा सकता है ना उधर से कोई आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वापस आए टाइम जल्दी वापस आ जाएँ।
हमें यहाँ पे बस एक डियर यानी हिरन हम लोग को देखने को मिला है और बाकी कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे रहते हैं। और मतलब स्टार्टिंग तो बहुत पहले ही हम लोग को अलर्ट किया जाता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर कुछ कुछ फॉरेस्ट लोग तो रहते ही हैं वहाँ पे। फिर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं ये सफ़र कैसा रहा। और वहाँ पे नेटवर्क इशू होते हैं और बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो साथ में कुछ, अगर बच्चे हैं तो खाने पीने का सामान, पानी का बोतल तो बहुत ज़रूरी है। और इधर प्लास्टिक आप फेंक नहीं सकते हैं और कोई भी बंदर को या फिर कोई भी जानवर क्यों ना हो उसे आप कुछ खिला नहीं सकते हैं। वहाँ पे मतलब अलाउड ही नहीं है, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। हर जगह वो से बोर्ड लगा है कि प्लास्टिक नहीं फेंके, बंदरों को खाना नहीं खिलाए। तो आप ये सब को फॉलो करें। अगर रूल बने हैं तो कुछ वजह से बनते हैं ना। बहुत लोग हैं ऐसे कि उसे फॉलो नहीं करते हैं, गाड़ी रोक करके बंदर को खाना खिलाते हैं। तो ये तो गलत बात है। अगर सामने से कोई मना कर रहा है, बोर्ड लिखा हुआ है, तो उसे पढ़ें और उस बात पे अमल रहें। अगर हम ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। टाइगर रिज़र्व को नागा अर्जुन सागर भी कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। यहाँ पे बहुत सारे बाघ हैं। जंगल के रास्ते कम से कम 2 घंटे के रास्ते हैं जंगल को क्रॉस करने के। तो फिर अब जंगल क्रॉस करने के बाद एक डैम आएगा जहाँ से कृष्णा नदी बहती है। श्रीशैलम डैम भी कहा जाता है इसे। और ये जो आपको व्यूज़ दिख रहे होंगे पहाड़ियों घाटियों की, तो इस पहाड़ी और घाटियों के जो स्थित है उसका नाम होता है नल्ला माला। ये श्रीशैलम के शहर के पास है। तो ये आपको व्यूज़ दिख रहे होंगे पानी के। अब हम लोग आगे जा रहे हैं और ये है गणेश टेम्पल यानी गणपति जी के मंदिर। पहले गणपति जी की पूजा होती है, फिर आगे हम लोग जाएंगे तो इसके आगे है मल्लिकार्जुन टेम्पल। और कहा जाता है क्या महादेव और पार्वती की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और ऐसे भी प्रथम पूजा हमेशा महादेव से पहले गणेश की होती है। और आपको काफ़ी भीड़ दिख रही होगी, बहुत जनसंख्या में लोग आए हुए थे। और पोंगल एक फेस्टिवल है जो कि कहा जाता है कि इधर के लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल माना जाता है। इस कारण बहुत का भीड़ थी और हमें ये पता नहीं था। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। और हम बताएं तो मंदिर जाने के बाद हमने काफ़ी वेट किए। हमारी मतलब एंट्री 10:30 में हो चुकी थी, बट हमने दर्शन 3 बजे किए। काफ़ी वेट करना पड़ा फेस्टिवल के वजह से भी, और वहाँ का रूल अलग है तो जो हमें नहीं पता था। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं टेम्पल। क्योंकि एक और रीज़न है कि वहाँ पे आप फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते हैं। और ये सब व्यूज़ मैं आपको कुछ क्लिप जो मैंने ली थी मैं आपको दिखा रही हूँ। और आगे मतलब कहा जाता है यहाँ पे मूवी की शूटिंग भी हुई थी, साउथ मूवी की शूटिंग हुई थी। अब गैस करो कि यहाँ पे कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी और कमेंट में बताओ। अब फाइनली हम लोग मंदिर के रास्ते में आ चुके हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है हमसे मंदिर, और ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम नहीं ले पाए क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था और फ़ोन जमा हो गया था, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं ले पाए। हम लगभग 10:30 बजे पहुंच चुके थे और हमारे दर्शन 3 बजे हुए। लेट होने की वजह यह थी कि फेस्टिवल है और हमें उतने आइडिया नहीं थी कौन सी टिकट कटाना है। लेकिन आप जब भी जाओ तो 500 वाला टिकट कटाना है और या फिर शीघ्र पूजा करना है। और मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं वीडियो के साथ शेयर कर रही हूँ, सो उसे आप देखें। हमारी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।